हेलो दोस्तों, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया। बेसिकली हम कंप्यूटर्स और मल्टीमीडिया को जानेंगे कि होते क्या हैं। ये हमारा कंटेंट है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में हम जानेंगे कि होते क्या हैं ये। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आउटपुट के रूप में जानकारी देने के लिए कच्चे डेटा को प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और वांछित सूचना के रूप में आउटपुट देता है, कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर कह सकते हैं कि ये निर्देश के एक सेट के प्रभाव से रूपांतरित करता है। जो जितने भी आउटपुट होते हैं वो प्रोग्राम के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जानेंगे, जिनमें है इनपुट यूनिट, कीबोर्ड और माउस जैसे उपकरण जिनका उपयोग डेटा इनपुट करने और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। आउटपुट यूनिट, प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे उपकरण जो उपयोगकर्ता को वांछित प्रारूप में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, आउटपुट यूनिट कहलाते हैं। कंट्रोल यूनिट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल ये उपकरण को, जो कंप्यूटर उपकरण हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर के सभी उपकरण या भाग कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही इंटरैक्ट करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह कंप्यूटर का दिमाग है जहां सभी अंकगणितीय संचालन, तार्किक संचालन होते हैं। मेमोरी, सभी इनपुट डेटा, निर्देश और प्रक्रियाओं के आंतरिक डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर इंसर्ट होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होती है। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। यह एनालॉग और डिजिटल को मिला के एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है, जिसमें कि एनालॉग में हाउ मच की कितनी की जो विधि होती है उन प्रश्नों का उत्तर देता है। इनपुट डेटा एक संख्या नहीं है जो अस्थायी दबाव, गतिवेग आदि जैसे भौतिक मात्रा को संक्रमित करता है। डिजिटल में कितने की विधि प्रश्नों को गिनता है, उनके उत्तर देता है। इनपुट डेटा को एक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। इसका उपयोग तार्किक और अंकगणितीय कार्यों के लिए किया जाता है। एंड सेकंड वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर सिस्टम है। कैलकुलेटर से डेस्कटॉप आकार तक इसकी सीमा होती है। इसका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है। इसे ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर, ये भी छोटे सामान्य प्रयोजन प्रणाली के होते हैं। वे माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आम तौर पे अधिक शक्तिशाली और सबसे उपयोगी होते हैं। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर या चाइल्ड कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। वृहद कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो तेज़ प्रोसेसिंग और ग्रेटर स्टोरेज एरिया प्रदान करते हैं। मुख्य मेन फ्रेम धातु के फ्रेम्स आता है। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक कार्य जैसे पूर्वानुमान और कृत्रिम बुद्धि आदि के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे सबसे तेज़ और सबसे महंगे होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में कई सीपीयू होते हैं जो इसे तेज़ बनाने के लिए समानांतर में काम करते हैं। इसे ग्रैंडफादर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, साइज और स्पीड के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे।
कंप्यूटर को अलग अलग उनके आकार, वज़न और स्पीड के हिसाब से पार्ट में उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए करे गए हैं, जिसमें कि उनके कार्य क्षमता के अनुसार वर्गीकरण। इस श्रेणी में कंप्यूटर को डेटा को संबंधित करने के तरीके और कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जा सकने वाले डेटा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इस डेटा के उदाहरण हैं एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा। उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण, भौतिक आकार के अनुसार वर्गीकरण। एंड नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ डेटा, एनालॉग डेटा एंड डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा प्राकृतिक में असतत है। इसे कंप्यूटर द्वारा संसाधित करने के लिए संख्याओं, अक्षरों या प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डिजिटल डेटा गिन कर प्राप्त किए जाते हैं, लाइक 1 2 3 एंड ऑल। एनालॉग डेटा प्राकृतिक में निरंतर है। कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जाने के लिए इसे भौतिक प्राकृतिक में प्रस्तुत किए जाना चाहिए। एनालॉग डेटा माप जैसे दाब, तापमान आदि। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ स्पीड। आमतौर पे एक कंप्यूटर प्रति सेकंड 3 से 4 मिलियन निर्देशों को पूरा कर सकता है, मतलब इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। सटीकता यानी एक्यूरेसी, कंप्यूटर द्वारा उच्च स्तर की सटीकता प्रदर्शित करते हैं। त्रुटियों, जो आमतौर पे गलत डेटा, गलत निर्देश या चिप्स के बग के कारण हो सकती है, सभी मानवीय त्रुटियाँ। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर थकान या बोरियत के कारण त्रुटियों को फेंके बिना बार बार एक ही कार्य को कर सकते हैं। वो थकते नहीं हैं और मनुष्य के तरह वो किसी कार्य को बार बार करने से बोर भी नहीं होते हैं। एक कार्य को लगातार वो करते जाते हैं। वर्सेटाइलिटी, कंप्यूटर ऐसा डेटा प्रविष्ट या टिकाऊ टिकट बुकिंग लेकर जटिल गणित गणनाओं और निरंतर खगोलीय प्रक्षेपणों तक विस्तृत कार्य कर सकते हैं। मीन्स कि ये सारे कार्य को करते हैं। आज के टाइम में तो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये हर कार्य को करते हैं, लाइक टिकट बुकिंग, प्लेन की बुकिंग, किसी चीज़ की बुकिंग से लेके सारे कार्यों को ये इजीली कर सकते हैं। इनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से इसमें अलग से भी मेमोरी कार्ड डाल के और इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही कागज़ से जुड़े सामान्य टूट-फूट से भी डेटा सुरक्षित रहता है। अभी इसमें इतनी ज़्यादा स्टोरेज होती है कि इसमें हम सारे डेटा को ये रख सकते हैं और ये कहीं मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये कागज़ की तरह फट जाए, टूट जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है। ये इसमें स्टोरेज काफ़ी होता है, जो कि कंप्यूटर फाइलों में के पारंपरिक भंडारण की लागत के एक अंश पर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं। साथ ही कागज़ से जुड़े सामान्य टूट-फूट से भी डेटा सुरक्षित रहता है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक ही कार्य को समान सटीकता के साथ बार बार कर सकता है। कंप्यूटर थकते या ऊबते नहीं हैं। अधिक बुद्धिमान कार्यों के लिए सामान्य संसाधन जारी करते हुए कंप्यूटर नियमित कार्य को कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास कोई अपनी खुद की बुद्धि नहीं होती है। वो परिणाम पर विचार किए बिना आंख बंद करके निर्देशों का पालन करते हैं। कंप्यूटर को काम करने के लिए नियमित बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो हर जगह विशेष रूप से मुश्किल होता है कि हो सकता है कि हम किसी कार्य को, किसी इम्पोर्टेंट वर्क को कर ही रहे हों, तब तक इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो, कट गई हो, पावर कट गया हो, तो वैसे में कार्य करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन के संयोजन के उपयोग के साथ एक आकर्षक और इंटरैक्टिव तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, ग्राफिक्स और एनिमेशन को मिलाकर सूचना प्रस्तुत करने की कंप्यूटरकृत विधि है। उदाहरण के लिए ईमेल, याहू मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंस और मल्टीमीडिया संदेश सेवा।
जैसे कि नाम से ही पता चल पा रहा है कि मल्टीमीडिया दो शब्दों के मिलकर बना है। मल्टी और मीडिया, जो सूचना के संचार के लिए उपयोग किए जाने वाली कई प्रकार के मीडिया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। मल्टी यानी डिफरेंट, बहुत अलग अलग, और मीडिया मतलब माध्यम, यानी सूचनाओं को किसी माध्यम के द्वारा इफ़ेक्टिव तरीके से संचार करना मल्टीमीडिया कह सकते हैं, मल्टीमीडिया कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, जिसमें फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट। सभी मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में कुछ मात्रा में टेक्स्ट होता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के पेशे की प्रस्तुति के अनुरूप टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार के फ़ोटो और आकार हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट और आकार हो सकते हैं टेक्स्ट में। सेकंड वन इज़ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को आकर्षक बनाते हैं। कई मामलों में लोग स्क्रीन पर बड़ी मात्रा में पाठ्य सामग्री पढ़ना पसंद नहीं करते, इसीलिए अवधारणा को समझने, पृष्ठभूमि की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पाठ की तुलना में ग्राफिक्स का अधिक बार उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स दो प्रकार के होते हैं, बिटमैप एंड वेक्टर। बिटमैप जो इमेज होता है वो वास्तविक इमेज होता है, जिन्हें डिजिटल कैमरा